नमस्ते यूट्यूब। आज हम मिले हैं आप लोगों के साथ शोल्डर वर्कआउट के साथ कि हमारा शोल्डर का वर्कआउट किस तरीके से होगा। हमने बैक का वर्कआउट और बाइसेप का वर्कआउट आपको पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेन कर दिया। अगर बैक और बाइसेप आप लोगों को करना है तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आप जाके देख सकते हैं मेरा बैक और बाइसेप का वर्कआउट। तो ये हमारा थर्ड डे है। ये थर्ड डे में हम लोग शोल्डर का वर्कआउट देखेंगे कि किस तरीके से रेपिटेशन होगा, फॉर्म होगा, टेक्निक होगा, सब चीज़ शोल्डर का वर्कआउट में। तो आज का हमारा फुल डिटेल वे में शोल्डर का वर्कआउट किस तरीके से हो मैं लगाता हूँ। और आप लोगों को भी, अगर आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट है, तो आप अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने नया जिम जाना चालू किया, आप लोगों को बताने के लिए कोई नहीं है ट्रेनर, या आप खुद से करना चाहते हैं, खुद का ट्रेनर खुद बनना चाहते हैं, तो मेरा वर्कआउट ये फॉलो करें। मैंने भी शुरुआत के दिनों में अपना बहुत सारा गलती किया है, उसी गलती से अपने सीखा है। जैसे आपने पहले वीडियो में मेरा देखा है कि मैं पूरा फुल डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो देखते हैं किस तरीके से मेरा वार्म अप होगा। वार्म अप के बाद मैं 4-5 सेट बताऊंगा कि किस तरीके से सेट होगा हमारा शोल्डर का। कि शोल्डर का देखिए 3 पार्ट होता है। एक शोल्डर का यहाँ रियल डेल्ट, एक लैटरल डेल्ट और एक फ्रंट डेल्ट। तीनों डेल्ट को हम किस तरीके से टारगेट करेंगे, और थोड़ा सा हम हमारा ट्रैप्स मसल जो यहाँ पर होता है उसको भी टारगेट करेंगे। तो सारा वर्कआउट 5 to 6 वर्कआउट होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारा आज का वार्म अप का सेट होगा। बैक के वीडियो में भी हमने दिखाया था कि इस तरीके से वार्म अप होगा। तो आप देख पा रहे होंगे शोल्डर में सबसे पहले ये फील करते हुए, ये नहीं कि झटका 10 टाइम इस हैंड से 10 टाइम। उसके बाद ये आप स्ट्रेट रख के दोनों हाथ से सेम काउंट पे आप मिला लें पहले। ये हो जाने के बाद आप अपना हाथ को, जैसे आपने स्कूल में अपने पीटी किया होगा या कुछ भी किया होगा, तो हाथ को जैसे स्ट्रेट रखना है। एल्बो को ये, ताकि आपके रिस्ट में इंजरी ना हो, क्योंकि आप जब वजन रखते हैं तो रिस्ट पे आता है, तो रिस्ट में इंजरी नहीं हो, इसीलिए रिस्ट को ऐसे करके खोलना है। फिर देन इस तरफ से खोलना है दोनों हाथ रिस्ट को, फिर रिस्ट को इस तरीके से घुमा लेना। फिर शोल्डर पे ऐसे हाथ रख के, या आप ऐसा नहीं कि शोल्डर के वर्कआउट में वार्म अप कर सकते हैं, आप चेस्ट का वर्कआउट है चेस्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि चेस्ट में भी आपका आधा तर शोल्डर ही इंगेज होता है। तो ये आप शोल्डर हो गया, ट्राइसेप हो गया, बाइसेप, सबके वर्कआउट में कर सकते हैं। क्योंकि शोल्डर इतना, सबसे ज़्यादा लोगों को इंजरी शोल्डर में ही होता है। शोल्डर को अच्छे तरीके से वार्म अप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये करने के बाद आप थोड़ा सा ये स्विंग कर लें, हाथ को खड़े होकर कर ले, मैं बैठ के कर रहा हूँ, या आप खड़े होकर कर सकते हैं। रोटेट कर लें अच्छे तरीके से, शोल्डर को रोटेट कर लें हर एंगल में, ताकि किसी एंगल में इंजरी होने का चांसेस ना रहे शोल्डर में। देन उसके बाद हम अपने वर्कआउट के ऊपर बढ़ते हैं कि हमारा सबसे पहला वर्कआउट होगा आज का। सबसे पहला मूवमेंट होगा डंबल प्रेस। डंबल से आप, अगर आपके जिम में डंबल रैक पर ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है या फिर आपको परेशानी है डंबल से करने में, तो आप रड से भी कर सकते हैं। रड को सामने फ्रंट पे रख के रड से प्रेस कर सकते हैं ऐसे करके। तो हमारा आज का डंबल रड से तो नहीं होगा, मैं डंबल से बताने जा रहा हूँ। 7.5 का डंबल जैसे होगा, तो 7.5 का डंबल लेने के बाद लेग पे उसको रखना है। ये नहीं कि डायरेक्ट उठाना है, पैर के झटके से इसको ऊपर लेके जाना है दोनों तरफ, और देन उसके बाद यहाँ पे रखना है ये पुश। ये नहीं कि ये इस तरीके से मूवमेंट आएगा, आपके नीचे भी ज़्यादा नहीं लेके जाना है, यहीं ऊपर तक नहीं रखना है, कान तक, अपने कान तक प्रेस करना है, कान तक लाना है, कान से प्रेस, कान तक अपने लाना है, यहाँ से प्रेस। इस ये मूवमेंट होगा पूरी तरीके से ऊपर, जैसे देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि पूरी तरीके से खोलना है, तभी आपका शोल्डर इंगेज होगा। ये जैसे ये मूवमेंट है, अपने पैर से इसको फर्स्ट स्टेप में ऊपर किया, ऊपर करने के बाद यहाँ गया, ये आपका फ्रंट डेल्ट है। ये फ्रंट डेल्ट को आपको टारगेट करेगा। फर्स्ट लिए आप हैवी मूवमेंट ये होता है, तो फर्स्ट में यही वर्कआउट लगा। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रंट डेल्ट है। फ्रंट डेल्ट को फील करते हुए ये पुश हल्का सा, ये टेढ़ा, ये ऐसे करके ऊपर डंबल को चिपकाना नहीं है, डंबल को यहाँ पे लाना है, डंबल को यहाँ लाने के बाद ऊपर को ये। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा सेकंड वर्कआउट कैसा होगा। सेकंड वर्कआउट भी हमारा बेंच पे ही होगा। तो चलिए मैं शो करता हूँ किस तरीके से होगा। और आज का हमारा ये दूसरा सेट होगा। दूसरा सेट भी हमारा सीटेड पे होगा। सीटेड आप स्टैंडिंग भी मार सकते हैं, बट सीटेड में ये है कि आपका पूरा बॉडी एक जगह पे लॉक रहता है, तो ये अच्छे से मूवमेंट लगेगा। तो सीटेड में अभी 7 किलो के साथ ले रहा हूँ। मैं अपना हैवी लिफ्ट नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। ये नहीं कि मैं अपना खुद का हैवी लिफ्ट दिखाऊँ या टाइम वेस्ट करूँ उसमें, मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं कम वेट में ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे 7.5 का आपने डंबल लिया, डंबल लेने के बाद इसको आँख के पास इसको ऐसे प्रेस कर दिया। जो बिगनर है, जो फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं, वो इसको 3 स्टेप में कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ रखा, देन इसको यहाँ टर्न किया ऊपर से, फिर ये लाया, फिर ये टर्न किया, ये खत्म। और जो
आपको अगर इस पर मास्टर कर चुके हैं तो सेम यही मूवमेंट को या डायरेक्ट इसको टर्न कर लेंगे। ये यहाँ से अपने हाथ को आगे किया, ये पुश, इसे आर्नोल्ड प्रेस करते हैं हम लोग। ये आया, ये ऐसे टर्न गया, टर्न। पूरी तरीके से आपके डेल्ट पे ही इसका पूरा वो पड़ेगा। माइंड मसल कनेक्शन करते के साथ आप अच्छे तरीके से मारें इसको। मेरा सारा सेट मेरे शोल्डर पे लग रहा है ऐसा कि शोल्डर एकदम पट के बाहर निकल जाएगा। ऐसे आप फील करते के साथ कोई भी वर्कआउट करें उसको फील करते के साथ करें। ये नहीं कि ऐसे ही बस डंबल को उठा रहे हैं, फील करते हुए के साथ मारें। और ये हमारा आज का थर्ड वर्कआउट होगा लैटरल के लिए। जैसे हमने अपर डेल्ट को कर लिया, अब हमारा लैटरल डेल्ट का बारी है, जो यहाँ पे ऐसे करके ये भी से पाता है यहाँ पे शोल्डर का। तो इसके लिए इस तरीके से जैसे आपने डंबल को सामने रखा, ये बहुत टेक्निकल एक्सरसाइज है। बहुत लोगों से मैंने देखा है कि जिनमें बहुत लोग गलती करते हैं इसको। जैसे आपने फ्रंट पे रखा, इसका 2-3 तरीका मानने का, मैं जो सबसे इजी है वो बता देता हूँ। फ्रंट पे ऐसे रखा, गिलास जैसे आपने पकड़ा है, गिलास को आगे पकड़, देन इसको ऊपर की तरफ पुश। आप वेट इतना ना लें, वेट 5 किलो के साथ शुरू करें या 2.5 के साथ। अगर बिगिनर है तो, अगर आप इंटरमीडिएट है फिर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से फॉर्म होता है। यहाँ रखिए पैर के सामने, अपने पॉकेट के सामने, देन इसको यहाँ पे पुश। अच्छे तरीके से साइड लेटरल को पुश करते हुए, ये नहीं कि आप अपने एल्बो से इसको लेके जाएं। हाँ, हैंड का पावर, फोर आर्म्स का पावर इसमें नहीं लगना चाहिए। ये पुश, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि फ्रंट डेल्ट पे बैक सीटेड बताया, तो आप अगर चाहें तो अगर आपको दोनों एक साथ लगाना है, लेटरल रेजेस और फ्रंट डेल्ट का, तो आप थोड़ा सा हैवी डंबल से, फर्स्ट हैवी डंबल जैसे 17.5 है, तो स्टैंडिंग करके सबसे फर्स्ट पूरी अच्छी तरीके से नीचे लेकर देन ऊपर तक पुश। ये अच्छे तरीके से फेलियर तक लगाने के बाद लेटरल रेज के लिए जो मैंने बताया था कि लेटरल रेज लगाना, तो यहाँ पे डंबल जैसे रखे, डंबल को आगे रखा जैसे मैंने बताया था, अच्छे से ऊपर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर आपको शोल्डर अच्छे से ग्रो करना है। शोल्डर का सबसे मेन एक्सरसाइज यही होता है। अगर आप शोल्डर लगा रहे हैं तो साइड लेटरल ऊपर तक पुश करें। पूरी तरीके से आपके शोल्डर पे ही आएगा। दोनों वर्कआउट एक साथ आप लगा के देखें, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट महसूस होगा। शोल्डर के लिए 2 से 3 वर्कआउट है मेन, या अगर आप इसी को अच्छे से करें तो अच्छे से आपका शोल्डर ग्रो कर सकता है। सबसे मेन तो पहला पुशिंग मूवमेंट हो गया, देन दूसरा लेटरल। इसीलिए मैंने ये 2 वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा जोर डाला है, और सब वर्कआउट भी दिखाऊंगा, आप फॉलो कर सकते हैं। पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है शोल्डर के लिए। तो ये आज हमारा 4th वर्कआउट हुआ। तो 4th वर्कआउट हमारा देखते हैं किस तरीके से होगा। फ्रंट रेजेस हमने अपना दोनों एंगल से कर लिया, लेटरल हिस्सा का कर लिया, अपर का कर लिया। अब फ्रंट का करेंगे, फ्रंट डेल्ट का किस तरीके से फ्रंट डेल्ट का। तो 7.5 का डंबल ले लें, नहीं तो आप 5 किलो का डंबल ले लें। आगे अपना थाई के पास एकदम ग्रिप करके देन ऊपर तक पुश करना है, यहाँ ऊपर तक पुश करना है। ये अपने आई लेवल के थोड़ा ऊपर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से कंट्रोल देना। अगर आपको डंबल से करना है तो डंबल से आप कर सकते हैं, प्लेट से भी कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हो किस तरीके से। बस हल्का सा एल्बो को हल्का सा मोड़ना, ये नहीं कि स्ट्रेट रखना, हल्का सा एल्बो को मोड़ के सीधा। थाई ग्रिप के पास अगर आपको डंबल से नहीं करना है तो रट से भी कर सकते हैं। थाई ग्रिप के पास उसको ग्रिप करना, थोड़ा सा वेट लगा लें 2.5 का, ऊपर तक ऊपर तक इसको यहाँ तक ऊपर तक इसको अच्छी तरीके से पुश करना है। जिस तरीके आप ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, ऊपर तक लेके जाना है। बस इसको यहाँ तक ला के इसको बस रख लेना।
5th वर्कआउट होगा। 5th वर्कआउट में हम लोग का सारा डेल्ट का हो चुका है। अब हम लोग सरक्स के लिए करेंगे, सरक्स के पार्ट के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। सब डंबल ले लें या रड ले लें। मैं ज़्यादातर सारे वर्कआउट में डंबल ही प्रेफर करता हूँ। आप फॉर्म देख सकते हैं किस तरीके से करना। तो चलिए शो करता हूँ। सबसे पहले हैवी डंबल ले लें और इसको आगे की तरफ रखें, ये नहीं कि साइड में रखना, हल्का सा आगे की तरफ रखें। चेस्ट अप, हेड अप, देन पुश, देन पुश। देखा होगा जिस तरीके से डंबल से किया। तो ये इस पर पार्ट का वर्कआउट हुआ। हमने साइड डेल्ट का कर लिया, फ्रंट का कर लिया, फ्रंट में ये हो गया, रियल डेल्ट का भी कर लिया, रियल डेल्ट के पीछे का भी हो गया। और हम लोग ये इस वर्कआउट का करने हैं, ट्रैप्स इसको बोलते हैं, ट्रैप्स के लिए सरक्स वर्कआउट। यहाँ पे डंबल रखा, एक दिन इसके ऊपर आपने स्क्रीन पे देख चुका होगा। सब ट्रैप्स के लिए वर्कआउट ये वाला पार्ट है, ये मूवमेंट। तो अब चाहें तो आप रड भी, हैवी रड लगा के या डेडलिफ्ट भी करने में ट्रैप्स का बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट होता है, तो कर सकते हैं ये। तो ये हमारा आज का शोल्डर का लास्ट वर्कआउट होगा रियल डेल्ट के लिए। तो ये पीछे का पार्ट होता है शोल्डर का, फ्रंट कर लिया, साइड कर लिया, पीछे का पार्ट जो शोल्डर का होता है यहाँ पे, ताकि आपका शोल्डर 3D लगे, 3D लुक पे लगे। इसीलिए लास्ट वर्कआउट है। अगर आपके जिम में मशीन है बैक डेड फ्लाई का, तो इसको लास्ट सेटिंग पे सेट कर दो, लास्ट वाले पे अच्छे तरीके से। और सीट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अगर आपका हाइट ज़्यादा है या कम है, तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट इसको कर लिया। तो ये इसके बाद इसको पूरे तरीके से पहले हाथ को आगे की तरफ ड्रॉप करें, फिर अच्छे तरीके से मसल, हमारा इस मसल को टारगेट करना है, हाथ से नहीं करना, मसल को टारगेट करना है। फिर इसके बाद इसको इतना तक पूरी अच्छी तरीके से जहाँ तक आप पीछे खोल सकते हैं, पूरा पीछे तक अपने रियल डेल्ट को फील करते हुए। यही वर्कआउट है जिसके कारण अपना शोल्डर पूरा 3D लुक में दिखाई देगा। तो आपने स्क्रीन पे देखा होगा किस तरीके से मैंने रियल डेल्ट लगाया। ये इंपॉर्टेंट बहुत है अगर आपको 3D लुक पे शोल्डर करना। मेरा भी शोल्डर वीक पॉइंट था, पर मैंने अब अच्छे से इसको ट्रेन करना चालू किया। तो शोल्डर का इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आप बहुत लोग देखता हूँ मैं स्किप करते हैं जिम में, पर इसको लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 3D लुक के लिए। पीछे का अगर पार्ट ही नहीं रहेगा तो ये शोल्डर बस आगे 2D दिखेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है लगाना। तो चलिए देखते हैं आगे और कौन सा एक्सरसाइज। आज का हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होगा शोल्डर अपराइट रोज। अपराइट रोज लगाने के लिए आप शोल्डर थाई के एकदम पास अपना ये हैंड को रखें, हैंड प्लेसमेंट, ये थंब को बाहर की तरफ रखें और थंब को बाहर रखने के बाद ये इस तरीके से पुश करें कि आप कुछ चीज़ को अपने बॉडी में सटा के शोल्डर से इसी करके खींच रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको ये वर्कआउट नहीं करना है, तो मैंने और भी वर्कआउट बताई हैं जो 4-5, वो आप कर सकते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट हैं तो इसको वर्कआउट करें, थोड़ा टेक्निकल वर्कआउट है। इस तरीके से ये इस तरीके से वेट लगा कर सकते हैं। ये अपने बॉडी में ही सटाते हुए पूरी ऊपर अच्छी तरीके से शोल्डर फील का, ये ऐसे नहीं करके नहीं करना, या फिर ज़्यादा क्लोज नहीं पकड़ना, ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना। एक थाई ग्रिप के पास ये लेके गए, इसको कर दें। ये भी कंप्लीट होता है हमारा वर्कआउट। शोल्डर का ही हमारा ये केबल पे वर्कआउट है। जिसको डंबल लगाने में दिक्कत होता है तो वो केबल पे लगा सकते हैं। पूरा अच्छी तरीके से शोल्डर पे ही आता है, फ्रंट एल पे। तो ये इस तरीके से गया ऊपर तक, उसको आप ऊपर तक लेके जा सकते हैं। मैं अपना आपको हैवी सेट नहीं दिखा रहा हूँ, बस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ ताकि वीडियो लंबा आ जाए। बस मैं अच्छे तरीके से वर्कआउट को डिटेल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको वर्कआउट करने में हेल्प हो। मैं अपना हैवी लिफ्ट दिखा के आप लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जो फ़ायदा होगा मैं वो कर रहा हूँ कि आपको बस फॉर्म बता रहा हूँ, टेक्निक और रैप। आप सारे वर्कआउट जो भी मैंने बताया उसका 3-3 सेट बस ले लें, 12 to 10 रैप तक। 12 रैप मैक्स, फिर 10 रैप्स, फिर
8 रैप्स। ऐसे करके आप अपना सेट कंप्लीट करें, 3-3 सेट शोल्डर के लिए अच्छी तरीके से माइंड मसल कनेक्शन के साथ, और फील करते हुए। एक भी वर्कआउट करें तो उसको फील करते हुए करें, यानी कि ऐसे ही आप वर्कआउट को छोड़ दें, अच्छे तरीके से उसको फील करें। अगर शोल्डर कर रहे हैं तो आपका दिमाग यहाँ शोल्डर पे रहना चाहिए, यानी कि जब आप चेस्ट लगा रहे हैं तो आपका दिमाग बैक पे रहना चाहिए। अच्छे तरीके से चेस्ट को फील करते हुए करें, जो मसल कर रहे हैं उस दिमाग वहाँ पे रखें, तो आप देखिएगा आपका वर्कआउट में कितना ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगा कि आप ग्रो कर रहे हैं दिन प्रतिदिन अच्छे तरीके से। अगर आपको श्रेड करना है, वो करना है, या फिर फैट लॉस करना है, या फिर फैट गेन करना है, या फिर मसल गेन करना है, आपको जो भी करना है, आपका जो भी टारगेट है वो आपका ज़रूर कंप्लीट होगा अगर आप अच्छे तरीके से दिमाग को मसल में बिठा के करें। इसी को कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन। तो इसी के साथ आज का हमारा शोल्डर का वर्कआउट खत्म हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों का थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगा कि मैंने कुछ लोगों को भी हेल्प किया अपने वर्कआउट से, अपने वर्कआउट रूटीन से। तो धन्यवाद मेरा वीडियो इतना दूर तक देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो मिलते हैं अगले वर्कआउट में, या फिर चेस्ट का वर्कआउट होगा या ट्राइसेप का वर्कआउट बच गया, मैं सारे डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने शोल्डर का किया, बैक का किया। तो थैंक यू फिर मिलने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।